नमस्कार, मैं अभिनव राज और आप देख रहे हैं D3। राजतंत्र में राजा और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने प्रजा और जनता के अभिभावक होते हैं। हर परिस्थितियों में उनका कर्तव्य होता है अपनी जनता की देखभाल करना और सेवा करना। लेकिन दुर्भाग्यवश वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में राज्य सरकारें अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पा रही है। विशेष तौर पर बिहार सरकार और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिकाओं पर कई प्रश्न खड़े होते हैं, जिसे उद्घाटित किया है प्रोफेसर संजीव कुमार मिश्र ने। बिहारी मजदूर, कामगार और विद्यार्थियों के प्रति इतनी लापरवाह रवैया से आहत हैं। उनके अनुभवों के आधार पर आप सुनिए उन्हीं की जुबानी मजदूरों की दारुण कहानी। नमस्कार। आज मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुखातिब होना चाहता हूं और उन्हीं को संबोधित करना चाहता हूं। 30 अप्रैल को मैं मेरठ से निकलकर बिहार आया हूं। रास्ते में जो स्थितियां हमें देखने को मिली, दिल रो रहा था। हजारों की तादाद में पैदल बिहार के मजदूर, कामगार सड़कों पर थे। ताज एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जहां सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में न तो उन्हें खाने के लिए कुछ मिलने वाला था, न पीने के लिए, महिलाएं अपने दूधमुहे बच्चों को कंधे पर बिठाए हुए लगातार चले आ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा, उनका हाल जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हमें 2 दिन से भोजन नहीं मिला था। मैंने उनसे ये भी कहा कि स्थानीय सरकारें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं एक जगह बैठ करके लॉकडाउन को बीत जाने देते, उसके बाद घर जाते। तो उन्होंने कहा कि रोटी कमाने के लिए आए थे, अगर रोटी मिल जाती तो हम क्यों आते इस सरकार। रोटी उन्हें नहीं मिली। उनका कहना था कि 2 दिन में एक बार आ जाती, कोई लेकर के आ जाता, कोई 2 दिन में भी नहीं आता। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे भूखा छोड़ सकते थे। तो हम लोगों ने यही निश्चय किया कि भूख से बेहतर है कि पैदल चल करके अपनी जान दे दे। कम से कम ये तो रहेगा कि हमने कोशिश की अपने बच्चों के लिए, और इसी को देखते हुए हम पैदल आ गए। हमने कहा कि आपने केजरीवाल सरकार तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाए, आपकी संख्या बहुत अधिक है, आप पहुंचा सकते थे अगर चाहते थे। तो उनका कहना था कि जब नीतीश कुमार जी ही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारी सुधि नहीं ले रहे, तो हम केजरीवाल से क्या शिकायत करें। जब अपनों ने समझा ही नहीं तो गैरों से शिकायत कैसी। और इसी दर्द के साथ वो लगातार बेहताशा चलते चले जा रहे थे। और उनकी यात्रा मुझे लगता है कि कम से कम 20 दिन 25 दिन में जाकर पूरी होगी। बहुत ऐसे भी अभागे लोग होंगे जिनकी जीवन लीला इसी यात्रा के दौरान समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि तथाकथित लालू यादव के जंगल राज्य को एक शानदार शख्सियत सत्ता सीन हुआ है, और वो बहुत कुछ कर सकता है। एक के बाद एक लगभग 15 वर्ष अब आपको होने को है। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का भी शायद आप ही के नाम अब रिकॉर्ड दर्ज हो गया होगा। लेकिन स्थितियां बिल्कुल नहीं बदली साहब। आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। साक्षरता दर भी बिहार की सबसे कमजोर है, 47% साक्षरता दर है। बिहार की स्थिति सबसे अशिक्षित राज्यों में टॉप पर है। अब ये देखिए कि औद्योगिकरण भी बिहार में कुछ नहीं है। और इन सब के साथ आप 15 वर्ष, आपके जैसा दूरदर्शी व्यक्ति जिसको लोगों ने दूरदर्शी कहा था, हम भी आपके बड़े प्रशंसक थे किसी जमाने में।
लग रहा था कि एक मानवीय मूल्यों को पहचानने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है बिहार का। बिहार के मुस्तकबिल अगर कोई लिख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार लिख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज मुझे ये आप तक संदेश पहुंचाने के लिए वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे अधिक सिविल सर्वेंट देने वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक डॉक्टर देने वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक इंजीनियर देने वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक बैंक कर्मी और बाकी नौकरियां देने वाला, नौकरियों में नौकरी पाने वाला बिहारी। उसके बाद भी बिहार की स्थिति बदतर। जब लॉकडाउन हुई और आपको सभी जगह से खबरें आ रही थी कि आपके मजदूर, आपके कामगार, आपके विद्यार्थी, आपके प्रवासी दर बदर हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी भी दया नहीं आई, थोड़ी भी चिंता नहीं हुई। आपने लॉकडाउन के नियमों का और राष्ट्रीय सरकार के कानूनों का हवाला देते हुए आपने कहा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक हम अपने लोगों को नहीं बुला सकते। अब आप ही सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी समय पर मिल जाए तो वो भला 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर पैदल चलने के लिए क्यों तैयार होगा? क्यों? क्योंकि और उसमें भी छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाए हुए महिलाएं, पुरुष साइकिल पर सवार होकर, बाइक पर सवार होकर, जिसको जो मिला उसी पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ते में जो पुलिस उन्हें मिलती है तो वो उन्हें खाना पानी देने के बजाय पिटाई करती है और उसके बाद फिर उसे जो मजदूर आ रहे थे उनके लिए आपकी तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था थी। लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल काफी नहीं। आपको मुख्यमंत्री महोदय अपने कामगारों की, आपको अपने यहाँ के प्रवासियों की, मजदूरों की और विद्यार्थियों की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि राजा या लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का पालक होता है। एक पिता की भांति अपने जनता को देखता है और देखना चाहिए। अगर नहीं देखता है तो उसमें अगर कोई जनता दुखी है जो कि आपकी नजर में है तो उनके लिए चिंता करनी चाहिए। आप देखिए, दूसरे राज्यों से मैं तुलना नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी नाम लेना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मजदूरों के लिए, अपने कामगारों के लिए बसें चलाई, अपने विद्यार्थियों को लाने के लिए कोटा से या अन्य और शैक्षणिक संस्थान जहां अधिक हैं वहां से लाने के लिए बसें चलाई और अपने लोगों को लाया। लॉकडाउन में ही लाया, बाकी राज्यों के लोगों भी अपने लोगों को ले गए। लेकिन आप कुंभकर्ण की निद्रा सोए हुए थे, जैसे कि आप जगना ही नहीं चाहते। और तो और आप ही के राज्य से अलग हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी अपने लोगों को लाने के लिए राष्ट्रीय सरकार से गुहार लगाई और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए। उनके लिए रेल व्यवस्था की गई उनके मजदूरों के लिए। ये आप भी कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं। इसलिए बिहार को बचा लीजिए। आज कोरोना से विश्व की हालत खराब है। मैं केवल बिहार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, आपको भी नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन अगर आपने एक भी इंडस्ट्री इन 15 सालों में साल के हिसाब से लगाया होता तो आज 15 बड़े उद्योग लगाए जा चुके होते जिसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया जा चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में कुछ ही दिनों बाद बाढ़ की स्थितियां आ जाएंगी। पहले लोग कोरोना से त्रस्त थे, फिर बाढ़ से हो जाएंगे। यहाँ के जो किसान हैं वो प्रकृति के साथ जुआ खेलते हैं, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। ऐसी स्थितियों में कैसे हो विकास, कैसे हो देश का, अपने राज्य का भला? क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो बिहार को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। अभी भी समय है। हे मुख्यमंत्री महोदय, आप जाग जाइए, अपने राज्य के लोगों की चिंता कीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा धर्म यही है। जय बिहार।